guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel. This is a reaction video. मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद. नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्र चैनल, क्योंकि यहाँ पर आते रहेंगे अब से रिएक्शन वीडियोस. और जो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि मैं कुछ लोगों के ऊपर रिएक्शन अब नहीं देती हूँ, तो उनसे ये बोलना चाहूँगी कि वेट एंड वॉच. दूंगी सब करूँगी भाई. एक नन्ही सी जान कितने लोगों पे कितना रिएक्शन दे देगी, ऊपर से साथ में इतना सारा काम है ना. मिलती हूँ आपसे इंट्रो के बाद. कहीं मत जाइएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये रिएक्शन. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा टाइटल से कि किसके ऊपर है. मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ लखनीत व्लॉग्स के ऊपर, लखन और नीतू और उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर. ठीक है, किसी को भी पूरे वाईटी पे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इनकी फैमिली में क्या चल रहा है अंदर अंदर, क्योंकि इनकी फैमिली में चल रही है एक कोल्ड वॉर. बहुत सारे लोगों का कहना है हम उनको नहीं देखते, हमें कुछ नहीं पता. तो मैं बोलूँगी कि देखो, आपको पता चलेगा. जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, काफ़ी दिनों से इनकी पूरी फैमिली के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है. इनकी पूरी फैमिली जो है ये बहुत ही पारिवारिक यूट्यूबर्स हैं. सबके चैनल्स हैं. पापा का चैनल है, मम्मी का चैनल है, छोटे भाई का चैनल है, छोटी बहू का चैनल है, बड़ी बहू का चैनल है, बड़े बेटे का चैनल है, सबका चैनल है. राइट. तो क्या हो गया है कि इनके जो पापा हैं उन्होंने इनकी मम्मी जो है बम्मू की दुनिया नाम से उनका चैनल है, बम्मू के चैनल पर या किसी चैनल पर एक बड़ा अजीब सा कमेंट किया था कि इनका जो बेटा है ये इनकी पेशाब से पैदा हुआ है. और काफ़ी गंदा सा कमेंट था, काफ़ी बड़ा कमेंट था. मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग उसे पॉज करके देख लीजिएगा. फिर क्या हुआ कि इनका बेटा गया हुआ था यूएस, जो लखनीत व्लॉग नाम से चैनल चलाते हैं. लखन नाम है लड़के का, लड़की का नाम है नीतू. तो इन लोग गए थे यूएस और वहाँ पे जाने के बाद उसने एक रिप्लाई दिया था इस कमेंट का. वो भी अगेन कमेंट सेक्शन था, इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि व्लॉग्स सारे नॉर्मल हैं. कोल्ड वॉर जो चल रही है वो सिर्फ कमेंट सेक्शंस में चल रही है, एक दूसरे मतलब अपने अपने कमेंट सेक्शंस में. वो कमेंट अपने सेक्शन में करते हैं, लखनीत कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में करता है. तो इस तरह से तो उसने जवाब दिया था कि अब बहुत हर्ट हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, आप अपनी बहू का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हो या इस टाइप का. उसने भी एक बड़ा ही लंबा चौड़ा इनको जवाब दिया. उसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि भाई ये तो आपस में ही पूरे यूट्यूबर्स की जो फैमिली है लड़ रही है कमेंट सेक्शन में, उसका फ़ायदा उठाया हेटर्स ने. हेटर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली ऐसे लोग हैं जो मिट्टी का तेल लेके घूमते रहते हैं, जहाँ पे मिल जाए कि कहीं थोड़ी सी चिंगारी है वहीं झोंक के आ जाते हैं मिट्टी का तेल. तो उन्होंने क्या किया, इनके हेटर्स निकल गए थोड़ा ज़्यादा बड़े वाले. तो क्या किया है कि जो बड़ी बहू है, जिसको इस वक्त जो सास ससुर हैं, जो मम्मी पापा हैं लखन के, बेसिकली वो पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके नाम से उन लोगों ने बहुत सारे इंस्टा पेजेस बनाए जहाँ पे उसकी फोटो मॉर्फिंग की गई. फोटो मॉर्फिंग इज अ क्राइम बाय द वे. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फोटो को जब आप वल्गर करते हो, जब आप उसको गंदा करते हो या किसी की इमेज खराब करने के लिए यूज़ करते हो, नॉट एज अ मीम बट व्हेन यू यूज़ इट एंड मेक समवन नेकेड, की बॉडी किसी और की और शक्ल किसी और की, तो दैट्स अ साइबर क्राइम. यूँ चुटकियों में कंप्लेंट हो जाती है. तो लखन ने बोला कि अब मैं साइबर क्राइम के ऑफिस में जाऊंगा कल 12 बजे, और वो वहां पहुंच भी गया. अच्छा, अब इन सारी कंट्रोवर्सी में जो माँ बाप चिढ़े बैठे थे, जिनको सिर्फ आजकल अपनी छोटी बहू अच्छी लग रही है, जिसके कारण वो बेचारी भी एक विलन बन चुकी है, मतलब दुनिया की नज़र में वो खराब हो गई है, मुझे नहीं पता क्यों कैसे कहा. तो वही मम्मी पापा जो उल्टा सीधा बक रहे थे, उन्होंने बोला कि घर की बहू की इज्जत की बात है तो हम भी साथ आएंगे. मतलब घर की बहू की इज्जत आप उड़ाएं तो ठीक, आप उड़ाएं और दूसरों को, बाहर वालों को बोलने का मौका दें तो सब ठीक, लेकिन आप आएंगे. चलो भाई ठीक है. आपके बेटे ने लाइव करके बोला था कि मैं 12 बजे पहुंचूंगा. उसके बाद ये दिखाते हैं व्लॉग में कि उसने इनको बताया नहीं और ये तुरंत निकल जाते हैं कंप्लेंट करने. वेरी नाइस. अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा अपने रिएक्शन को यहाँ रोक के इनके फादर से, जिनका चैनल का नाम है अर्जुन रावत, जिन्होंने वो कमेंट किया था कि मेरी पेशाब से पैदा हुआ है ये बच्चा. मैंने आज तक ना आपको मैं यही बोलूँगी अर्जुन रावत जी कि मैंने आज तक कभी ऐसे माँ बाप नहीं देखे जो अपने बच्चों के लिए ऐसी बातें बोल करके उनको इस हद तक हर्ट कर सकते हैं कि आप शायद सोच भी नहीं सकते. मैंने तो सुना था कि माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं.
वो भ्रम टूट गया। चलिए बताइएगा कि ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है आपकी, या आपने कोई ऐसा मेडिकल साइंस का डॉक्टर वगैरह कोई प्रैक्टिशनर ढूंढा हुआ है जिसने आपको ये बड़ा ही चमत्कारी पावर दिया है कि आप सुसु करते हो बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक कमेंट और भी किया था, जब इनको किसी ने बोला कि आपकी बड़ी बहू के जब बच्चे होंगे तो आप दादा दादी बन जाएंगे, इन्होंने सिरे से रिफ्यूज़ कर दिया कि वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। मेरे तो जब फलाने की छोटे बेटे का नाम ले गए कि उसके बच्चे होंगे तब हम दादा दादी बनेंगे, क्योंकि वो हमारा बेटा है। मतलब बड़ा वाला जो है वो इनका बेटा नहीं है। इस सब टाइप के कमेंट्स के बाद अचानक से ये आए और इन्होंने बोला हम भी आएंगे, हमारे घर की बहू है। अचानक से वो आपकी बहू हो गई, जो कुछ हफ्ते आई गेस कुछ 4-5-6 दिन पहले या मे बी 1 हफ्ते पहले आपकी बहू थी नहीं, आपने रिफ्यूज़ कर दिया था। आप कहीं ना कहीं इनके नाम का सहारा ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनके नाम की फुटेज ले रहे हैं, माँ बाप होने के बाद भी, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं ना बाप बाप होता है, बट यहाँ पे कुछ सीन अलग चल रहा है। मैं ना इनके साइड हूँ ना इसके साइड हूँ, लेकिन इस वक्त जो गलत लग रहा है मुझे वो ये अंकल और आंटी या जो भी कह लो इनको, भम्मू और जो इनके पापा हैं अर्जुन रावत, वो मुझे बहुत गलत लग रहा है ना। आप लोग को कौन गलत लग रहा है मुझे ज़रा बताइएगा। अच्छा, उसके बाद ये पहुंच गए इन्होंने सेक्टर उधर जाके, मतलब पूरा वीडियो बना के डाल दिया, हम एक एक को पकड़ेंगे, हम एक एक हेट कमेंट्स को पकड़ेंगे, हमारा ये हो रहा, हमारा वो हो रहा। वहीं अपने भाई की लाइफ में लड़की जो इनकी जो फैमिली है, शायद 2 लड़की जो भी हैं, एक बेटी अपने बड़े भाई के साथ है इनकी एक बेटी, और इनका बड़ा बेटा एक साइड है, इनका छोटा बेटा और ये मम्मी पापा एक साइड है। इनकी बेटी ने बोला भी कि जब अपना ही सिक्का खराब होना तो दूसरों को बोलने का मौका मिलता है। सही बोला उसने, बाय द वे बिल्कुल सही बोला उसने, ठीक है। उसके बाद जब इनकी वीडियो आई, जब ये वापस लौट कर आए हैं पुलिस स्टेशन से, साइबर सेल में कंप्लेंट डाल के, FIR डाल के, तो इन्होंने एक वीडियो बना के बोला हम सबको पकड़ेंगे, हम ये हम वो। फिर वही मतलब चालू हुआ इनका कि मेरी वाइफ को इतने दिनों से आ रहे हैं कमेंट, मेरी छोटी बहू को। वहाँ पे इन्होंने बड़ी बहू का नाम बिल्कुल 1 या 2 बार लिया, लेकिन इनका पूरा फोकस था कि इनकी वाइफ को आ रहा है बहुत दिनों से हेट कमेंट, इनकी छोटी बहू को आ रहा है बहुत दिनों से हेट कमेंट। उनके छोटे बेटे ने एक जस्टिफिकेशन दिया कि पेशाब वाला कमेंट पापा ने हेट कमेंट से गुस्सा होकर के दिया था। तो वहां पे मैं पूछना चाहती हूँ, इतने दिनों से आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आपके पास बड़ी बड़ी टीम्स होंगी जो आपका वीडियो एडिट करती, क्या उस टीम को नहीं पता है कि आप इस तरह के कमेंट को फिल्टर आउट कर सकते हैं यूं चुटकियों में, कि वो कमेंट किसी को भी दिखेंगे नहीं, ना आपको दिखेंगे ना आपके सब्सक्राइबर्स को दिखेंगे, राइट? तो आप लोग वो क्यों नहीं करते? अगर आप लोग वो नहीं करते, फिर उसके बाद आप ये जस्टिफिकेशन देते कि बहुत सारा हेट आ रहा था इसलिए हमने ऐसा कमेंट लिख दिया। आपने जो भी हेट आने के बाद जो भी कमेंट लिखा उससे आपके बेटे को हर्ट हुआ, राइट? अब जब वो अपना FIR कराने गया, आप साथ में गए हैं, और जब आप वापस लौट के आए हैं तो आपका पूरा कंसर्न आपकी वाइफ को आए हुए हेट कमेंट और आपकी छोटी बहू को आए हुए हेट कमेंट्स की तरफ था। आपकी बड़ी बहू को के साथ जो भी हो रहा है उसकी तरफ मुझे आपका कंसर्न ज़्यादा नहीं दिखा, तो मुझे यहाँ पे आप बिल्कुल गलत लग रहे थे। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें कूद गए हैं अरमान मलिक भी। अरमान मलिक ने कल एक शॉर्ट स्टोरी डाली है एंड वो लखनीत व्लॉग्स के साइड है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लखनीत व्लॉग्स जो गलत इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, उनके साइड है अरमान मलिक। और भी बड़े यूट्यूबर्स में भी शायद आगे आएँ और सपोर्ट करें इन लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं यार ये लखनीत के जो मम्मी पापा है ना, ये पूरा व्यूज़ का गेम है यार गाइस, पूरा व्यूज़ का गेम है। माँ बाप होने के बाद भी बच्चे के नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बोल के कि हम बहू के साथ हैं, बहू के साथ हैं। जब आप गए और वापस लौट के आए तो आपको आपका सारा कंसर्न छोटी बहू को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के था। जब उनको इतने दिनों से इतना सारा हेट आ रहा था, जैसा कि आपने क्लेम किया अपने वीडियो में, तो आप क्यों नहीं गए उठ के साइबर सेल के ऑफिस में? क्या आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, क्योंकि आपकी बड़ी बहू के साथ जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। उसकी फोटोज को मॉर्फ किया गया है, बॉडी किसी और की और फेस उसका लगा के वहाँ बहुत ही गंदे कमेंट्स किए गए। यहाँ सिर्फ गंदे कमेंट्स ही नहीं, यहाँ पे उसकी फोटो का मिसयूज हुआ है। तो ये तो बिल्कुल यूं चुटकियों में लेती है साइबर सेल ये ऐसे वाले केसेस। अगर आप कभी भी जाओगे, जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब आप कभी भी जाते हो साइबर सेल में तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि फ़ोटो यूज़ की आपकी, फ़ोटो ख़राब की आपकी। अगर आप बोलोगे ना हाँ, तो वहीं बैठाएंगे, सबसे पहले FIR लिखना शुरू करेंगे वो, कि बताइए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, है ना। हेट कमेंट्स के लिए इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ा बहुत हेट आपको मिलता ही है, सभी को मिलता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मुझे अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
क्योंकि इनको पता था कि यहाँ तो सिर्फ हेट कमेंट आ रहे हैं, हमारी तो कंप्लेंट होगी नहीं। लेकिन जब बहू के साथ बड़ी वाली हुआ तो तुरंत दौड़ के एक टांग पे पहुंच गया अर्जुन रावत जी, एक टांग पे पहुंच गए कि हम अपना भी थोड़ा सा ऐड कर दें, और फिर आगे सोशल मीडिया पे वही हमेशा की तरह शो ऑफ, हमने कर दिया, हम एक एक को पकड़ लेंगे, हम ये कर लेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपके बेटे की कंप्लेंट है सबसे पहले पुलिस उसके ऊपर फोकस करेगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में किसी दूसरे बड़े कपल यूट्यूबर का नाम आ रहा है, मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है, वीके फैम का नाम। अब देखना पड़ेगा अपने आप हम लोगों को सबको कि क्या वाकई में उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है या ये सिर्फ उनके फैंस कर रहे हैं। बिकॉज अनटिल अनलेस कुछ प्रूफ मिलता है हम कुछ बोल ही नहीं सकते किसी को भी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैंने देखी कि जो वीके फैम की जो खुशी नाम है ना, राइट, उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि हमारा नाम आ गया। चलो ठीक है, हाँ नाम आ गया तो गुस्सा आ भी सकता है। हमें देखना है कि वेदर आपका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है, और अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हेट दूसरी साइड भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है खुशी व्लॉग्स जो भी है, इनका जो भी नाम है विवेक खुशी व्लॉग्स, इनके चैनल पे, कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि आपने जो भी किया है नीतू के साथ वो गलत किया है। मुझे भी ऐसे लगता है भाई गलत किया है, किसी औरत को इस तरह से आप इतना गंदा ट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक। अरमान मलिक जो है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ सही के साथ खड़े हैं, और आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने एक रील बना के डाली, एक शॉर्ट स्टोरी बना के डाली अपने चैनल पे, तो वो अप्रिशिएट करती हूँ। एंड बाकी मैं यही कहूँगी कि हेटर्स जो हैं वो ऐसे लोग हैं कि अगर आप पूरी फैमिली के साथ यूट्यूब पर हो तो वो मिट्टी का तेल लेके खोजते रहते हैं कि कहीं पे भी एक छोटी सी चिंगारी दिख जाए, वहीं पे जाके मिट्टी का तेल झोंक आए ताकि किसी और के घर में आग लग जाए, तो इनको बड़ा मज़ा आता है। ये है हेटर्स की जो एक्चुअल माइंड सेट, ठीक। कोशिश की थी, मेरे साथ भी बहुत कोशिश की थी, मेरी भाभी के चैनल पर गए थे हेट फैलाने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी जब फैमिली की इस टाइप की लड़ाइयाँ हो ना, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन लोग की फैमिली में लड़ाई चल क्यों रही है, उस लड़ाई का रूट कॉज क्या है, उस लड़ाई का कारण क्या है, किसी को पूरे सोशल मीडिया पे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। पर हाँ, जहाँ तक लखन ने बोला था कि इनके घर में सबका मानना है कि जब से वो आई है शादी करके उसकी वाइफ, उसने घर तोड़ दिया है, तो मैं भी शायद इस चीज़ की चिढ़ हो। लेकिन हाँ, मैंने जो भम्मू हैं उनको देखा है कि मतलब ज़्यादा ही एग्जैचुरेट करके अपनी छोटी बहू की तारीफ कर रही हैं, तो उससे तो वो चिंगारी भड़कती ही है, वो शायद चिंगारी भड़क गई और इनके यहाँ की जो सिचुएशन है इतनी ख़राब हो गई कि अब इनको पुलिस का सहारा लेना पड़ा है। वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है इस केस में। ऑब्वियसली लोग सामने आएंगे, बहुत सारे लोग सामने आएंगे। एंड एक और केस किया है नेहा आशीष तिवारी ने, उनकी भी जो फ़ोटोज़ हैं वो किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे डाल के उनको परेशान करने की कोशिश की गई थी, और उनकी भी FIR हो गई है। तो आई गेस कि पुलिस बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो रही है इस सब चीज़ों को लेकर के, एंड पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो रही है, एक्शन भी ले रही है। सो जो भी आप करते हैं ना सोशल मीडिया पे, सोच समझ के करिए। किसी की भी फ़ोटो अगर आप उठा के उसको शेम करने के लिए यूज़ करते हैं तो आप किसी भी टाइम धरे जा सकते हैं। Social media is a boon as well as it's a curse. For those who don't know how to use social media, it's a curse, and for those who know how to use it, it's a boon. So it's up to you. आपको इसको boon की तरह यूज़ करना है या curse की तरह यूज़ करना है, आपके ऊपर है। मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं आगे भी रिएक्शन देती रहूँगी, और मैंने एक आध दो लोगों के ऊपर रिएक्शन देना छोड़ दिया था ये सोच करके कि छोड़ो जाने दो, पर उसमें से एक जो है साइक्लोन, उसके ऊपर मैं देने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो ना उसका चैनल का हालत वैसे ही बहुत बेकार है, तो उसको क्या ही मैं रिएक्शन दूँ। बाकी हाँ, जूजू मेरे ध्यान में है, क्योंकि जब जूजू मरून लिपस्टिक को न्यूड बोल के बेची और मैंने बोला ये गलत है, तो मैं गलत हो गई भाई, मैं गलत हो गई, मैंने उसे ट्रोल कर दिया। समझ रहे हो आप लोग, ऐसे हैं हेटर्स कि मैं गलत हो गई। जूजू
जो अपने आप को कहती है मैं 7 साल से मेकअप कर रही हूँ, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेकअप आर्टिस्ट, जिसको ना कलर का कोई ज्ञान, ना किसी जिसको ब्लेंडिंग का कोई ज्ञान, ना जिसको न्यूट्रलाइजिंग का कोई ज्ञान, ना जिसको प्रॉपर CTMP करना आता है, मॉइस्चर टोनर को जो घिस घिस के लगाती है मुंह पर अपने, वो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेकअप आर्टिस्ट मानती है, जिसको अपने चेहरे के बेस, जिसको कहते हैं फाउंडेशन, उसका शेड सिलेक्शन नहीं आता, वो अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट कहती है। अगर मैं इन सब चीज़ों को गलत कहती हूँ तो मैं गलत। I'll get back to you, Zuzu, very soon, है ना? क्योंकि गलत को गलत ही कहना मेरा काम है। मैं गलत को गलत कह के ही रिएक्शन देती हूँ। मैं किसी को बेवजह तंग नहीं करती। मैं किसी को गालियाँ नहीं देती। मैं किसी के माँ बाप पर जल्दी नहीं जाती। मुझे अगर कोई पोक करेगा तभी मैं जवाब देती हूँ, और सबको जवाब देना ज़रूरी भी नहीं समझती, क्योंकि That's what I am. चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। एंड आप देखिए, जो भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं जानते हैं, देखिए ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी हो गई है, साइबर सेल तक जा चुकी है, FIR हो चुकी है। अब हमें वेट रहेगा इन 2 FIRs का जो यूट्यूबर्स ने की हैं, एक ने आशीष तिवारी ने की है और दूसरी लखनीत व्लॉग्स ने की है, कि इनका क्या आउटकम होता है, क्या निकल करके बाहर आता है, कौन किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखता है। इनफैक्ट नेहा आशीष तिवारी ने तो ये भी बताया है कि उनको पुलिस ने बोला है कि जब हम आपके ऊपर, या जो आपकी फ़ोटो जिन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे डाली थी, जब हम उनको सामने लेकर आएंगे, आप उस वक्त वीडियोस बना सकते हो। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कब होने वाला है। और बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल एंड बाय बाय। I can see